पुची थक गया है ना। बोलो जय माता दी। इधर देख जल्दी देख। मैं क्या कह रहे हैं? जल्दी देख। जय माता दी। तुम भी आओ। रुक जाओ फोटो भी खींचती हूँ। पुची से हाय। कहाँ जा रहे हो बता दो। हाँ हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और कितनी ठीक हूँ ये तो आप लोगों को देख के ही पता चल गया होगा कि काफ़ी हैप्पी हूँ मैं। तो चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ चलते हैं। मैं जा रही हूँ अपनी कुल देवी माता के दर्शन के लिए, जो कि माउंट आबू में है। और हम बाई बस जा रहे हैं, तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि कितना किराया है, कैसे कहाँ आप जा सकते हैं, वहाँ की लोकेशन क्या है और आप क्या क्या देख सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तब चलिए चलते हैं। हम रोड पे बस से जा रहे थे और जोधपुर से माउंट आबू की दूरी लगभग 280 के आसपास होगी। तो किराया जो था वो लेडीज़ का थोड़ा कम है जेंट्स के अकॉर्डिंग। तो जेंट्स का जो किराया है वो 320 रुपये है और लेडीज़ का है 215। जोधपुर से माउंट आबू तक हमें डायरेक्ट बस मिल गई थी, तो हम डायरेक्ट वाली बस में बैठे हैं। दिन के 12:30 बजे हैं और हम निकल चुके हैं। और हमें पहुंचते पहुंचते ना रात के 8 बज गए थे, रात हो गई थी। तो मैं बाकी जो शाम का सफ़र था वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा डेड हो गया था। शौर्य ने गेम खेल के फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज कर दी थी और अंधेरा भी था। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि माउंट आबू जो है वो राजस्थान के सिरोही ज़िले में पड़ता है, जिसको देवनगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिरोही ज़िला है जो टोटल पहाड़ी एरिया है। और इन पहाड़ों पे छोटे छोटे मंदिर हैं और बहुत सारे मंदिर होने की वजह से शायद इसको देवनगरी के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है आबू पर्वत, जिसको माउंट आबू के नाम से भी जाना जाता है। और उसी पर्वत पे 52 शक्तिपीठों में से एक कात्यायनी माँ का मंदिर है, जो कहते हैं कि यहाँ पे माँ का अदर गिरा था, होंठ कटकर, जो कि अर्बुदा देवी माता के नाम से भी जानी जाती हैं, अधर देवी माता के नाम से भी जानी जाती हैं। तो हम उन्हीं के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी भी आए हुए हैं आबू रोड में, उनका कोई इवेंट था शायद माँ अम्बा के टेम्पल में। तो उस वजह से रास्ता भी जाम था और इस वजह से भी हमको थोड़ा लेट हो गया। तो हम लोग पहुँच गए हैं माउंट आबू में। और बस स्टॉप से आधा किलोमीटर आने के बाद एक चौराहा, चाचा चौराहा है, और उसके चारों तरफ आपको पैलेस, धर्मशाला, रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएंगे। तो हम जा रहे थे गुरुद्वारे, क्योंकि हम वहीं पे रुकने वाले थे। तो हम गुरुद्वारे की तरफ पैदल ही जा रहे थे, क्योंकि चौराहे से थोड़ी दूरी पे था। तो हम घूमते हुए ऐसे ही पैदल जा रहे थे। और वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरा फ़ोन डेड हो गया था। ये क्लिप मैंने मेरे हस्बैंड के फ़ोन से ली थी। अब मैं आपको सीधे मॉर्निंग में मिल रही हूँ, क्योंकि गुरुद्वारे जाने के बाद हम इतने थके हुए थे कि हम सो गए थे और हमारा फास्ट भी था। तो इसलिए
कुछ भी करने का, शूट करने का या घूमने टहलने का मन नहीं हुआ। हम थोड़ी देर ऐसे मार्केट में घूमे थे, लेकिन फिर हम गुरुद्वारे का नियम था कि 10:30 बजे के बाद वो गेट बंद हो जाना था, तो इसलिए हम आ गए और हम सो गए थे। और अब सुबह हम लोग नहा धो के आ गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो हम गुरुद्वारे से यहाँ तक जीप से आए हैं और ये रहा मुख्य द्वार माता अदर माता का। तो अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और फिर देखते हैं कि हमें कितने अंदर जाना है, कितने ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। तो ये देखिए वो पहाड़ी पे बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा दिख रहा था और हमें उतनी दूर ऊपर चढ़ना था माता रानी के दर्शन के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं छोटे छोटे से। और ये जो आपको रेलिंग दिख रही है, इसके नीचे बहुत गहरी खाई है जो जंगल टाइप की दिखती है, बड़े बड़े पहाड़ है और इसमें काफ़ी ख़तरनाक जंगली जानवर भी हैं, इसलिए यहाँ पे शाम के 6 बजे के बाद एंट्री बंद है। तो ये काफ़ी डरावना भी था और काफ़ी सुंदर भी था, दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, मॉर्निंग टाइम था तो मौसम भी बहुत अच्छा था। और वैसे भी वहाँ पे गर्मी कम ही होती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल ही रहता है। और माउंट आबू को तो वैसे भी मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है, तो गोवा के वेदर के हिसाब से ही रहता है। तो अब हम लोग जा रहे थे धीरे धीरे, हमने प्रसाद ले लिया था और अब हम धीरे धीरे चल रहे थे। अभी हमें जाना था काफ़ी दूर और उसके बाद अभी सीढ़ियाँ स्टार्ट होनी बाकी थी। तो हम ऐसे ही आराम से धीरे धीरे सब कुछ देखते हुए जा रहे थे, क्योंकि शौर्य भी था तो वो एकदम से चढ़ाई नहीं चढ़ पाता, थक जाता था थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो हम बैठ जाते थे और फिर थोड़ी देर बाद उठ के हम चलने लगते थे। ये गुजरात से भी काफ़ी पास पड़ता है, तो यहाँ पे राजस्थानी और गुजराती दोनों तरह के लोग देखने को मिलेंगे आपको। और इसी हिसाब से दुकानें भी आपको राजस्थानी और गुजराती दोनों मिलेंगी और दोनों कल्चर की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। और काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे हैंड बैग्स थे, सजावट की चीज़ें थी, सुंदर सुंदर टॉयज़ थे, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लोग गरबा की ड्रेसेस में फ़ोटो वगैरह शूट करा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह अवेलेबल थी, आप लेके और अपना फ़ोटो शूट करवा सकते थे। तो अच्छा था। अब यहाँ पे हम लोग थक गए थे और बैठे हुए थे। जय माता दी बोलो, जय माता दी, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज ना आई, फिर से बोलो। हमारा फास्ट भी था तो इसलिए हम आराम आराम से जा रहे थे और ऐसे ही जयकारे लगाते हुए जा रहे थे। और मंदिर की सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई थी और ये बीच में एक गेट था, ऐसे ही 1-2 गेट और भी थे बीच में, थोड़ी थोड़ी दूर पे आराम करने के हिसाब से। मैं इस चट्टान को देख रही थी जो दूर से बिल्कुल मानो कंकाल की तरह दिख रहा था, मानो की खोपड़ी की तरह। और अब हम काफ़ी ऊपर चढ़ाए थे और वहाँ से सब कुछ बिल्कुल छोटा छोटा सा नज़र आ रहा था। और हम लोग चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी दूर सीढ़ियाँ थी, फिर उसके बाद ऐसे ही फ्लैट था, फिर सीढ़ियाँ थी, फिर फ्लैट था, ऐसे ही था पूरा रास्ता। और अब हम मंदिर के पास पहुँच गए थे। ये देखिए, ये भैरव जी नाथ की धूनी जल रही थी बाहर। और तो बस अब हम आ गए हैं माता रानी के मंदिर तक। और ये देखिए यहाँ से पहाड़ और सिटी कितनी छोटी छोटी सी दिख रही है। हम पर्वत चोटी पे पहुँच गए हैं एकदम ऊपर। और मंदिर का गेट देख के इतनी खुशी हुई कि फाइनली हम पहुँच गए। 1 घंटा लगा था हमको ऊपर चढ़ने में।
तो बस यहीं तक आपका मोबाइल फ़ोन अलाउ था। इसके बाद फ़ोन अंदर ले जाने की परमिशन नहीं थी। फ़ोन हमें बाहर ही काउंटर पे जमा करवाना था। सभी लोगों के फ़ोन काउंटर पे जमा हो रहे थे और टोकन मिल रहे थे। उसके कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अंदर गुफ़ा है और गुफ़ा के अंदर माता रानी का मंदिर है। और सच में अंदर जाने के बाद इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है, जैसे लगता है कि हम कितने पवित्र जगह आ गए हैं। माता रानी के दर्शन करने के बाद तो इतना सुकून मिला, सारी थकावट, भूख प्यास सब कुछ गायब हो गई। ऐसा लगा कि बरसों की जो कहते हैं ना मुराद होती है ना, वो पूरी हो गई। तो बहुत अच्छा लगा। अंदर हम काफ़ी देर तक बैठे, हमने माता रानी की स्तुति की, बैठे रहे काफ़ी देर तक और बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद फिर हम वापस अब नीचे की तरफ उतर रहे हैं। और सच बताऊं तो मेरा बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन घर भी टाइम से आना था और हमने फास्ट भी रखा था और वहाँ पे व्रत के हिसाब से कुछ भी नहीं था। तो हम लोग अब नीचे उतर रहे थे धीरे धीरे। और चढ़ने में जो एनर्जी थी ना, फिर वो उतरने में वो चीज़ नहीं थी, पता नहीं क्यों। दर्शन कर लिए माता रानी के? फिर भी मैंने माता रानी को बोला कि माता रानी मैं जल्दी आऊँगी। कैसा था मंदिर? अभी मेरा मन नहीं भरा है इनके दर्शन करने के लिए, इसलिए मैं बहुत ही जल्दी जाऊंगी वापस। पूरा पहाड़ जंगलों से भरा पड़ा है, बड़े बड़े पेड़ है और कहते हैं कि बहुत खूंखार जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ पे। और काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर जगह है यहाँ पे। हनीमून स्पॉट भी है, सनसेट पॉइंट भी है, नक्की झील है। अगर आप आते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का स्टे यहाँ लेंगे, फिर पूरा हिल स्टेशन घूमेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। हम तो सिर्फ दर्शन के लिए आए थे और दर्शन करके ही हमें वापस जाना था, टाइम से घर पहुँचना था। तो हम ज़्यादा कुछ घूमे नहीं वहाँ पे। और घूमने के लिए हम नेक्स्ट टाइम आएंगे और आराम से रुकेंगे 2-3 दिन। नीचे उतरकर हमने चाय पानी पिया, शौर्य को थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया हमने। और अब हम बाहर आ गए थे। और फिर हम यहाँ खड़े होके देख रहे थे कि हम कितनी दूर चल के आए हैं वापस जाके। फिर हमने डिसाइड किया कि हम पैदल पैदल ही वहाँ से बस स्टॉप के लिए जाएंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो इस बहाने हम घूमते हुए अब पैदल पैदल जा रहे थे। अगर आप यहाँ स्टे करने के हिसाब से आते हैं तो आपको यहाँ बहुत सारी होटलें मिल जाएंगी जो कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है, अफोर्डेबल प्राइस में है। आपको लोवेस्ट 300 to 500 से स्टार्टिंग है और आपको 1000-1200 में डीलक्स रूम तक मिल जाते हैं। तो मुझे अफोर्डेबल लगा। और अब हम बस में बैठ गए हैं और अब हम जा रहे हैं अब वापस जोधपुर। तो अब मैं आपको रात में जो मैंने मिस कर दिया था ना, वो अब मैं दिन में दिखाती हूँ। माउंट आबू से आबू रोड तक नीचे उतरने में जो खतरनाक सफ़र है ना, वो समझ लीजिए दिल को दहला देने वाला है। बस ऐसे चलती है राउंड 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 पूरे 27 किलोमीटर तक ऊपर से नीचे उतरते समय कि डर भी लगता है, काफ़ी रोमांचक भी लगता है, बहुत ही एडवेंचर भरा लगता है सब कुछ और काफ़ी मज़ा भी आता है। शौर्य बहुत खुश हो रहा था, खड़े होके कह रहा था कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हुई बस में, किसी को चक्कर आने, किसी को उल्टी होने लगी थी। तो लेकिन था काफ़ी डेंजरस रास्ता ये। बस पूरे 1 घंटे ऐसे ही गोल गोल घूमे जा रही थी और सड़क के दोनों तरफ खतरनाक खाई थी। और बस मन में यही विचार आ रहा था कि अगर ज़रा सा चूके तो यहाँ से तो वापस
मुश्किल ही है सही सलामत जा पाना, या मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। लेकिन जो व्यू था यहाँ का वो बहुत ही सुंदर था, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आप लोग अगर इंडिया में कहीं अच्छी प्लेसेस पे घूमने का प्लान है तो एक बार यहाँ ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब मैं जल्दी ही वापस आऊँगी और रुकूँगी और खूब घूम के जाऊँगी। अभी के लिए तो मैं चलती हूँ घर अपने। तो कैसा लगा आप लोगों को जोधपुर से माउंट आबू का सफ़र, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद करते रहें। बाय बाय एंड जय माता दी।